नमस्कार। काव्य के सौंदर्य परक तत्वों के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकार का। बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण और गहना आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को सजाने के काम आते हैं, किसी व्यक्ति की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने के काम आते हैं। कोई व्यक्ति अपने बाह्य व्यक्तित्व को निखारने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से आभूषणों का प्रयोग करता है ताकि उसके सुंदरता में और चार चांद लग जाए। ऐसे ही कविता के जो सौंदर्य परक तत्व होते हैं, जिसके कारण कविता प्रभावशाली बनती है, उसके शब्दों और उसके अर्थ में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, ऐसे शोभाकारी तत्वों को जो कविता के शब्द और अर्थ के सौंदर्य को, गांधीर्य को बढ़ा देते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अगर देखा जाए भेद के दृष्टिकोण से तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। स्पष्ट है कि जब शब्दों के कारण कविता में झंकार उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, आकर्षण पैदा हो, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। और जब अर्थ के माध्यम से, अर्थ गांभीर्य के माध्यम से कविता की शोभा बढ़े, कविता का चमत्कार बढ़े, तो वहां अर्थालंकार होता है। बच्चों, वैसे तो अलंकार बहुत ढेर सारे हैं और तमाम अलंकारों के अनेक भेद भी हैं, उपभेद भी हैं, लेकिन फिलहाल 11th 12th या 9th 10th या जो विद्यालयी परीक्षाएं हैं, सीबीएसई बोर्ड की हैं या जिस भी बोर्ड की हैं, तो आपके पाठ्यपुस्तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग सीमित होकर के उन्हीं अलंकारों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारे जो पाठ हैं, हमारे जो अध्याय हैं, हमारी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का सरोकार है। लेकिन एक बात और बता दूं कि जितने अलंकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ये अपेक्षित है कि कक्षा 11-12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी इतना जाने, और बोर्ड परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। अलंकारिक विशेषताओं को स्पष्ट करने की बात होती है, तो अलग अलग कविताओं में अगर हम रटते हैं अलंकारों को तो वो बड़ा दूर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम कुछ प्रमुख अलंकार, और कुछ अलंकार तो बहुत आसान है, बहुत तुरंत आप पकड़ लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने पंक्ति देखा, आपने लाइन देखा, और लाइन देख करके ही आप पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए एक एक करके संक्षेप में हम लोग उन अलंकारों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और जितने भी हमारे पाठ्यपुस्तक में चैप्टर्स दिए गए हैं, विशेष करके जो आरोह भाग 1 और 2 है, इतने ही अलंकार उसमें आमतौर पर मिलते हैं। सबसे पहला अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद है, प्रमुख अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास बच्चों, जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी कविता में एक ही वर्ण या एक ही व्यंजन की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार आए, किसी कविता में, किसी पंक्ति में एक क्रम से आए, पहला वर्ण है तो दूसरे में भी पहला वर्ण, अगर दूसरा वर्ण है तो दूसरे में भी दूसरा वर्ण, और अगर तीसरा वर्ण है तो तीसरे में भी तीसरा वर्ण या तीसरा व्यंजन। तो जब एक क्रम के अनुसार
एक वर्ण बार बार आए तो एक प्रकार से ये झंकार उत्पन्न होता है और उससे कविता के ध्वनि में एक झंकार उत्पन्न होता है, वो और आकर्षक बनती है और वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके ढेर सारे कई भेद हैं, लेकिन हम भेदों में नहीं जानेंगे। सिर्फ इतना जानिए कि जब एक वर्ण एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, 2 बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, तो सामान्य रूप से आप उसको अनुप्रास मान लीजिए। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सब के मन भावत, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणे, तो स त त च च की जो बार बार आवृत्ति हो रही है, इससे यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा बहुत ही आसान और अक्सर मतलब लगभग मानकर चलिए कि हर पाठ में आपको मिलेगा। अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश तो जितने आपके काव्य के पाठ हैं सब में मिल जाएगा, 2-4 जगह तो जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, आसान सी बातें हैं, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश भी बड़ा आसान है। जब 2 शब्द होता है ना, समानांतर आते हैं, युग्म के रूप में आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं, कल कल पल पल कहते हैं ना, हंस हंस कर पेट दुख गया, दौड़ दौड़ कर थक गया, तो दौड़ दौड़ महत्व तो एक ही दौड़ का है। तो यहां पर क्या होता है? कल कल पल पल छल छल हंस हंस कर, रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो इस तरीके से जब शब्दों की आवृत्ति होती है जिससे अर्थ वही रहता है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लगभग हर कविताओं में आपको मिलेगा। तीसरा यमक अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं इसका भी प्रयोग आपके पाठ्यपुस्तक में है। यमक अलंकार यह भी शब्दालंकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, भेद है। जब किसी काव्य पंक्ति में, किसी कविता में एक ही शब्द, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक बहुत ही पुराना और पारंपरिक उदाहरण खूब आप लोग कहते सुनते हैं, सब लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय नर वह खाए बौराय। अर्थात कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। मैं और जग और कहां का नाता, और का प्रयोग 3 बार हुआ है, लेकिन तीनों बार अलग अलग संदर्भ में हुआ है। श्लेष अलंकार, कहीं कहीं इसका भी प्रयोग मिलता है आपके पाठ्यक्रम में, हालांकि कम है। और यमक और श्लेष में यह भी शब्द अलंकार का भेद है। थोड़ा सा आपको अंतर समझना पड़ेगा। यमक में क्या होता है कि एक शब्द 2 बार आता है, दोनों बार अर्थ अलग अलग। और श्लेष में क्या होता है कि कोई शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, 2 या 2 से अधिक अर्थ होता है। तो जब एक बार कोई शब्द आए और अर्थ उसका 2 या 2 से अधिक हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और इसका भी बखूबी जो कवि लोग होते हैं प्रयोग करते हैं। विमाता बन गई आंधी भयावह, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घनव। श्याम घन, श्याम घन एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसका 2 अर्थ है। श्याम घन एक तो भगवान के लिए कहा गया, भगवान राम के लिए कहा गया, और दूसरा बादल के लिए कहा गया है। और विमाता, विमाता कैकेयी आंधी के समान भयावह हो गई, लेकिन फिर भी राम जैसे आंधी से बादल न विचलित हों, उसी प्रकार से विमाता कैकेयी के भयावह होने के बावजूद भी राम विचलित नहीं होते हैं। बच्चों, ये शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं, और अगर इतना आपको जानना चाहिए, कम से कम गंभीरता से इसको आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये आ जाएगा, हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। इसके बाद
अर्थालंकार का बहुत ही प्रमुख अलंकार होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में होता क्या है, उपमा देना। थोड़ा सा समझिए बस, तो ये क्योंकि सबसे प्रमुख अलंकार है अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं की एक दूसरे से समानता, किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से समानता, सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, समानता, तो वहां उपमा कहा जाता है। अर्थात एक प्रस्तुत होता है और एक अप्रस्तुत होता है। एक तो उपस्थित होता है हमारे सामने और एक उपस्थित नहीं होता है। जो उपस्थित होता है उसकी समानता जो कि नहीं है हमारे पास, जो अप्रस्तुत है, उससे की जाती है। और इसका एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है, अक्सर लोग प्रयोग करते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा अलंकार है इसमें। अब उपमा में एक तो उपमेय होता है, प्रस्तुत, जैसे सीता का मुख, ये क्या है, उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय, सीता का मुख। किससे उपमा दी जा रही है? अप्रस्तुत क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा से उपमा दी जा रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा क्या है, उपमान। और धर्म, गुण धर्म, किस गुण धर्म के आधार पर? भाई सीता के मुख की चंद्रमा, सूरज से भी तो उपमा दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। गुण धर्म क्या है? सीता के मुख की सौम्यता, शीतलता, कोमलता, शांति, स्निग्धता, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके चंद्रमा से उसकी समानता दर्शाई गई है। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल होता है, मन को शांति प्रदान करता है, सुंदर होता है, उसी प्रकार से सीता का मुख सौम्य, शीतल और सुंदर है। तो गुण धर्म क्या है, सुंदर। और वाचक किस चिन्ह से, किसके द्वारा मतलब इसको जोड़ा गया है, समानता दिखाई जा रही है, के समान। चारों अंग है। देखिए इसके भी भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लेकिन हमको उतने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम अपने 11th-12th लेवल के लिए ये पर्याप्त है कि हम उपमा को जाने कि दो वस्तुओं की समानता, सीता के मुख की समानता चंद्रमा के साथ की जा रही है। अर्थात यहां पर उपमा अलंकार है जिसमें सीता का मुख उपमान है, उपमेय है, और चंद्रमा उपमान है। धर्म क्या है, सुंदरता का गुण है, गुण धर्म। और वाचक क्या है, के समान। सारे अंग इसमें मौजूद है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार होता है, और विशेष करके छायावादी साहित्यकारों ने बहुत प्रयोग किया है इसका। आधुनिक युग में भी खूब प्रयोग हुआ है छायावाद, उत्प्रेक्षा अलंकार का। उपमा अलंकार में एक चीज और जानिए, आमतौर पर सा, से, सी, के, सम, समान, इस तरह के अगर शब्द आए जिसके माध्यम से, जैसे के समान, सा, से, सी, सम, इस तरह के जब वाचक आए तो ये इस बात का सूचक होता है कि यहां पर उपमा अलंकार है आमतौर पर। तो इससे भी आप गौर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना तलाशी जाए। उपमा में आपने देखा कि दोनों अलग है, उपमेय अलग, उपमान अलग, सीता का मुख अलग है और चंद्रमा अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर है। बस ये बताया कि सीता के मुख के समान चंद्रमा के समान सीता का मुख है, या सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, दोनों अलग अलग हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना, एक प्रकार से दूरी भी बनी हुई है, संभावना तलाशी जाती है कि सीता का मुख मानो चंद्रमा। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, जनु, मानो, जनो, इस तरह के आपको वाचक, सूचक शब्द मिलेंगे, तो आप मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने ज्ञात, मनोनील मणिशैल पर आतप परिप्रभात।
जागहु निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी जैसा। आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे 12th क्लास में। आप उषा कविता में पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है कि नील जल में सूर्य की रश्मियां नीले आसमान को भेदती हुई जब धरती पर आती हैं, ऐसा प्रतीत होती है जैसे कोई से गौर सुंदर शरीर वाली युवती नीले जल में स्नान कर रही हो। उत्प्रेक्षा। रूपक। रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान की दूरी बिल्कुल सिमट जाती है, खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में। अर्थात उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है। बहुत प्रमुखता के साथ इसका प्रयोग कवि करते हैं, विशेष करके भक्ति काल में कबीर तो बहुत इसका प्रयोग करते रहे हैं। तो एक प्रकार से इसमें उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है, आरोप हो जाता है एक दूसरे में। वो अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। अंबर में पनघट का आरोप, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट तारा में घट का, ऊषा नागरी ऊषा में नागरी का। चरण कमल राजीव लोचन, राजीव कमल के समान नेत्र नहीं बल्कि नेत्र ही कमल है, कमल ही नेत्र है। तो जब उपमेय और उपमान एक दूसरे में मिल जाए, साधारण सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं उसी से। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, उपमा अलंकार। सीता का मुख मानो चंद्रमा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और सीधे आप तुलना और समानता की बात छोड़ दीजिए, दोनों के डिस्टेंस को हटा दीजिए, मिला दीजिए, एक दूसरे को मिला दीजिए, चंद्रमुखी। मुख चंद्रमा है कि चंद्रमा मुख है, सब एक दूसरे में समाहित हो गए, उपमेय और उपमान की दूरी समाप्त हो गई। यही रूपक होता है, यही रूपक होता है। जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। आत्मपरिचय कविता में खूब सुनेंगे आप, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। भाव सागर, तो जब यहां पर क्या हो रहा है, उपमेय और उपमान का आरोप हो जा रहा है। स्नेह रूपी सागर, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, भाव सागर, यह जो संसार है, संसार रूपी सागर। छोटा मेरा खेत जब कविता पढ़ेंगे तो पूरा पूरी कविता ही रूपक है। तो रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप हो जाता है। कुछ नवीन और नए अलंकारों का भी प्रयोग खूब होता है आजकल के कविताओं में। अतिशयोक्ति है, इसको भी जानिए, जब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए। कभी कभी कवि अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने का प्रयास करता है तो अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग होता है। बहुत ही इसके लिए चलता हुआ सामान्य सा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई चले निशाचर भाग। पूंछ में आग ही नहीं लगी और सारी लंका जल गई। अवघाई सी सुलक विरह बिरन बल्लात विललात, बीचे सूख गुलाब गो छीटो छुओ न गात। तो जब बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज का वर्णन किया जाए, अतिशयोक्त अलंकार। विरोधाभास, विरोधाभास तो आधुनिक कविताओं में खूब मिलता है। आप आत्मपरिचय कविता पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक विरोधाभास मिलेगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। एक तरफ भार एक तरफ प्यार, शीतल माड़ी में आग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। रोदन भी है और राग भी है, सहर स्वीकारा है मैं। आप विरोधाभास अलंकार का प्रयोग देखेंगे तो जब दो विपरीत और विरोधाभासी स्थितियों को सामने लाया जाए, ठीक है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, जितना गिरा रहा हूं उतना भर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास अलंकार होता है। और आजकल आधुनिक कविताओं में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है मानवीकरण अलंकार का। जब मानव की तरह, ह्यूमन, जब किसी जड़ और अवचेतन को, निर्जीव को मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं तो वहां पर
मानवीकरण होता है। प्रकृति को, पर्वत को, पहाड़ को, झरनों को, वृक्षों को जब हम मनुष्य के रूप में चित्रित करें, शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का क्या किया जा रहा है? मानवीकरण किया जा रहा है। तो जब हम ऋतुओं को, प्रकृति को, प्रकृति के जो अंग हैं, अवयव हैं, उनको, निर्जीव को मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं, तो वहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। और आधुनिक कवियों ने, बात सीधी थी में बात का मानवीकरण किया गया है। तो तमाम ऐसी कविताएं हैं जिनमें कि, और विशेष करके आधुनिक कविता में, जहां पर कि प्रकृति को, निर्जीव को, जड़ को, अवचेतन को मनुष्य के रूप में, सजीव के रूप में चित्रित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, कक्षा 11, 12 या 9th 10th जो भी हो, न्यूनतम आप मानकर चलिए कि उपरोक्त ये जितने अलंकारों की चर्चा की गई, संक्षेप में हमने बताया, इसके भेद जानने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप जान गए तो आप स्वयं से किसी पाठ को पढ़ करके उसके अलंकारों को अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको अलग से कुछ उसको पढ़ने रटने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में आएगा, ये एक काव्यांश दे दिया जाएगा, पाठ से पूछा जाएगा कि इसके अलंकारों को स्पष्ट करिए, कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए, उनकी क्या विशेषता है, उसको बताइए। आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा अलंकार है, आप उसको पकड़ लेंगे, खुद से परख लेंगे। तो एक एक तत्वों को समझना, परखना और पकड़ना सीखिए। तो काव्य सौंदर्य की समस्या आपकी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और साहित्य को पढ़ने के दृष्टिकोण से भी, जब इन तत्वों का ज्ञान आपको होगा ना, तब आपको वास्तविक रस मिलेगा, कविता पढ़ने में आनंद आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आनंद आएगा अलंकारों को जानकर, समझकर। बहुत बहुत धन्यवाद।